ओके ठीक है। तो क्या क्या एडजस्टमेंट पढ़ लिए थे हम लोग? 4 एडजस्टमेंट पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। 4 एडजस्टमेंट क्या क्या था? पहला वाला था एबनॉर्मल लॉस, दूसरा वाला था एबनॉर्मल गेन, है ना। तीसरा वाला था, बातचीत नहीं करो, तीसरा वाला था चार्ज, और चौथा वाला था एप्रोप्रिएशन। 4 एडजस्टमेंट ऑलरेडी खत्म हो चुका है, ठीक है ना। आज 5 नंबर एडजस्टमेंट दो। व्हेन ए कैपिटल एक्सपेंडिचर इज बीन ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। When a capital expenditure, when a capital expenditure is being treated as when a capital expenditure is being treated as revenue expenditure, ये है तुम्हारा 5 नंबर वाला एडजस्टमेंट। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब पता है, जब भी हमारे बिजनेस में हम क्या खरीदते हैं, बोलो। जब भी हम हमारे बिजनेस में जब हम फिक्स एसेट खरीदते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये खर्चा बार बार नहीं होता है कि नहीं? ये खर्चा बार बार नहीं होता, ये खर्चा किया जाता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए। एग्जाम्पल, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, परचेज ऑफ व्हीकल, परचेज ऑफ एनी फिक्स एसेट, टेंजिबल हो या इंटेंजिबल, उसको हम क्या बोल रहे हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल रहे हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो खर्चा हम बार बार करते हैं, डेली बेसिस में नहीं, जो खर्चा हम बार बार करते हैं, ईयरली बेसिस में भी करते हैं, या मंथली बेसिस में करते हैं, या वीकली बेसिस में करें, या डेली भी करें, लेकिन जो खर्चा बिजनेस को चलाने के लिए किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये खर्चा बार बार किया जाता है, यस और नो। ये खर्चा नहीं करेंगे तो बिजनेस चलेगा नहीं। तो मान लो मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नहीं जाता। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या? फिक्स एसेट खरीदना। अब क्लास 11th में तुम पढ़े थे, क्लास 11th में तुम क्या पढ़े थे? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। जितना भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर किए हैं या फिर जितना भी हम फिक्स एसेट खरीदे हैं, सबका सब कहाँ जा रहा है? बैलेंस शीट का एसेट साइड में जा रहा है। जितना भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जितना भी क्या है बोलो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो सब कहाँ जा रहा है? ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड या फिर P&L अकाउंट का डेबिट साइड में जा रहा है, यस और नो। जो भी खर्चा हम बार बार कर रहे हैं, सामान खरीदने से लेके, सामान को बनाने से लेके, सामान को बेचने तक, सारा खर्चा ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? डेबिट तरफ, यस और नो। क्लियर हुआ? मेरा बात समझ में आया? तो जब एक कैपिटल एक्सपेंडिचर को अगर मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बना दूंगा, मैं क्या बोला? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ जा रहा है? बैलेंस शीट का एसेट साइड में। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ जा रहा है? ट्रेडिंग का डेबिट साइड में और P&L का डेबिट साइड में। जब मैं एक कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के हिसाब से ट्रीट कर लूंगा, गलती से बोल रहा हूं, अगर मैं कैपिटल को रेवेन्यू के हिसाब से ट्रीट कर लूंगा तो वो आइदर वो खर्चा कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग में जाएगा डेबिट तरफ, या फिर PL में जाएगा डेबिट तरफ। अब जब एक खर्चा ट्रेडिंग में डेबिट तरफ चला गया या P&L में डेबिट तरफ चला गया, तो उसके उस खर्चे की वजह से, उस गलती की वजह से हमारा बिजनेस का प्रॉफिट जो है वो बढ़ेगा कि कमेगा? कमेगा, क्योंकि वो एसेट है। फिक्स एसेट खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो बैलेंस शीट का एसेट में जाना चाहिए। लेकिन उसको मैं गलती से कहाँ लिख दिया? ट्रेडिंग का डेबिट में लिख दिया या P&L का डेबिट में लिख दिया। तो P&L का, अगर मान लो P&L का डेबिट में लिख रहा हूँ, लेट सपोज, तो P&L में और एक खर्चा बढ़ गया, ज़बरदस्ती का खर्चा बढ़ गया। तो जब ज़बरदस्ती का खर्चा बढ़ा तो उसका इम्पैक्ट प्रॉफिट के ऊपर रहेगा कि नहीं रहेगा? जब P&L का डेबिट साइड में ज़्यादा खर्चे हो जाएंगे तो हमारा बिजनेस का जो नेट प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट क्या होगा? कम निकलेगा, ज़्यादा निकलेगा? कम निकलेगा। अब उसको सुधारना पड़ेगा। अब उसको क्या करना पड़ेगा? सुधारना है। यानी फिर से रेवेन्यू को क्या करना है बोलो? कैपिटल करना है ना। फिर से रेवेन्यू को हमको क्या करना है बोलो? कैपिटल करना है, तब चीज़ सुधरेगा, यस और नो। तो जब मैं रेवेन्यू को फिर से कैपिटल करूँगा, जब मैं रेवेन्यू को क्या करूँगा बोलो? कैपिटल करूँगा, तो P&L से हटाऊँगा। मैं कहाँ से हटाऊँगा? P&L से मैं हटाऊँगा। तो जब मैं वो खर्चा को P&L से हटाऊँगा, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के हिसाब से मैं उसको हटा दिया, तो मेरा बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो बढ़े ही कमेगा? बढ़ेगा। कौन कौन बच्चे समझ गए? हाथ उठाओ। जब हटाएंगे प्रॉफिट बढ़े ही कमेगा? अब एक क्वेश्चन करें, मैं खाली ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, गुडविल निकालना नहीं कर रहा हूँ, बस एक तो ईयर लिख दे रहा हूँ मैं, और वहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का सिस्टम बता रहा हूँ, ठीक है। देखो, ईयर 1, ईयर मान लो बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है 5 लाख का। कितना का? 5 लाख का। समझ में आया? एनी डाउट? पक्का? एक कार कॉस्टिंग क्या हुआ?
सब ठीक तो प्रियम? ए कार कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख, ए कार कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख परचेस्ड ऑन 1 अप्रैल 2000 ईयर 1, ये 19-20 कर देते हैं, 20-21 कर देते हैं इसको। ऑन 1 अप्रैल 2020 इज बिंग डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, इज बिंग डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। क्वेश्चन ये बोल दिया। इसका मतलब एक कार खरीदे थे, कार खरीदना कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कार खरीदना कौन सा एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कितना का कार है? 1 लाख का कार है। परचेज किए थे कब? 1/4/20 को, लेकिन इसको डेबिट कर दिया है कहाँ पर? मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम क्या ट्रीट कर दिए? रेवेन्यू के हिसाब से। अब जब ये कार का 1 लाख का खर्चा को ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में जब मैं डाल दूंगा, जब ये कार का 1 लाख का खर्चा को मैं ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में जब डाल दूंगा, तो ये ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कहाँ पर जाएगा कि P&L का डेबिट साइड। तो जब ये P&L का डेबिट साइड में चला गया जबरदस्ती का 1 लाख रुपया, तो हमारा बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो बढ़े गिरेगा? हमारा बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा, कम हो गया है। अब इसको ठीक करना है। अब इसको क्या करना है? रेवेन्यू से फिर से कैपिटल करना है, यानी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस से फिर से हमको क्या करना है? कार में ट्रांसफर करना है। यस और नो? इसका अगर मैं, जैसे तुम क्लास 11 में पढ़ते थे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, क्लास 11 में पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर? तो जब कार खरीदते थे तो एंट्री क्या होता था? राइट एंट्री, कार टू कैश। हो गया क्या? बोलो, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस टू कैश। अब जब इसको रेक्टिफाई करोगे तो कार टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। यस और नो? याद आ रहा है 11th का? तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कैंसिल हुआ, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हुआ? बोलो, कैंसिल हुआ। उसके जगह में क्या आ गया? कार आ गया। कार बने, गलती तो वही हुआ है ना, वो गलती कर दी वो। अच्छा, कार खरीदे गलती हो गई। वही बोला प्रे अपना गलती एक्सेप्ट नहीं कर सकते, है कि नहीं? ये कैसे बोल दिया मेरे को? मैं इतना लंबा ये ना, कैसे बोल दिया मेरे को? इसका मन में वो भावना है ना, कर कुछ नहीं सकता ये, खाली बात ही करेगा ये, कर कुछ नहीं सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता ये। नहीं, कुछ भी नहीं कर सकता ये। क्या? कभी नहीं होगा। देखो 10 साल बाद छोड़ दे, रहने दे, हो गया। कार टू आपके घर में क्या सबसे पहला प्रोडक्टिविटी 0 है। देखो, कार टू कैश, कार टू, ये राइट एंट्री है। कार कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मैं गलती से कार को डेबिट नहीं करके रेवेन्यू 1 के ट्रैवलिंग एक्सपेंस डेबिट कर दिया हूँ। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस को कैंसिल करूंगा तो क्या लिखूंगा? टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस, उसके जगह में कार डेबिट होगा। ये सुनो, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर टू कैसे, वहां रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तू वैसा मत सोच, क्लास 11 सोच। क्लियर हुआ? बात समझ में आया? ज़्यादा सोचने लग जाते हो, सिंपल रखो चीज़ों को। आप देखो, ध्यान से सुनो। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस से हटाएंगे, कार में घुसाएंगे, फिर से एक बार कार में क्या होगा? तुम्हारा आ गया खर्चा। यस और नो? यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कमा, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब कमा तो बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ेगा। तो इस साल में हमको क्या करना है? 5 लाख रुपया प्रॉफिट कमाए हैं, जबकि 1 लाख रुपए के कैपिटल एक्सपेंडिचर को जबरदस्ती रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान के, अगर मैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को काट दूंगा, फिर से कैपिटल एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर करूंगा, तो इस साल का प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ेगा। इस साल का प्रॉफिट क्या होगा? तो इस साल का नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा? बोलो, 6 लाख। कौन कौन बच्चे समझ गए? स्वप्निल गुप्ता, एनी डाउट? 6 लाख हमारा नॉर्मल प्रॉफिट, 6 लाख हो गया हमारा नॉर्मल। ये 6 लाख को यूज करेंगे क्या निकालने के लिए? एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए। फिर वहां से जो एवरेज प्रॉफिट निकलेगा, वहां से नंबर ऑफ ईयर परचेज इंटू करेंगे तो क्या निकलेगा? गुडविल निकलेगा। एनी डाउट? जल्दी बोलो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पक्का? ओके। अब मान लो यहाँ पर एक एडजस्टमेंट दे दिया और एक एडजस्टमेंट दे दिया, एक चार्ज का एडजस्टमेंट दे दिया। क्या दिया है यहाँ पर? और एक एडजस्टमेंट मान लो दे दिया इसी साल मान लो और एक एडजस्टमेंट दे दिया, चार्ज डेप्रिसिएशन, चार्ज @10% पर एनम ऑन SLM मेथड, @SLM मेथड। उसी साल कार कब खरीदे हैं? डेट को देखना, कार कब खरीदे हैं? 20-21 का प्रॉफिट दिया, साल का स्टार्टिंग है पूरा। 1 लाख का कार को कैपिटल एक्सपेंडिचर को पहले रेवेन्यू मान लिए थे, तो रेवेन्यू से हटाएंगे तो प्रॉफिट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो तो प्रॉफिट बढ़ाएंगे तो क्या होगा? बोलो, 5 लाख में 1 लाख प्लस कर दिया, प्रॉफिट हो गया 6 लाख।
लेकिन डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना ही नहीं करना है। अब कैपिटल जब मान लिए तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। 1 लाख के ऊपर कितना परसेंट डेप्रिसिएशन लगेगा? 10%। 1 लाख का 10% कितना होगा बोलो? 10,000। 10,000 रुपया डेप्रिसिएशन लगेगा। डेप्रिसिएशन क्या है बोलो? चार्ज। तो मैं क्या बोला था, जब भी चार्ज कोई सा आया तो चार्ज को क्या करना है? दे देना है ना। चार्ज खर्चा को इनकर करना है, बोला था कि नहीं बोला था? तो यहाँ पर 6 लाख में से 10,000 माइनस कर दोगे तो इस साल का नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा? 590। यस और नो? 1 लाख पे लगेगा। हाँ तो 1 लाख का कार है तो 1 लाख पे तो लगेगा। किस पे लगाने वाला था तू? 6 लाख पे, फिर 1 लाख पे। 1 लाख पे तो 1 लाख में कौन सा कार मिलेगी? क्या बोल रहा है ये? 1 लाख में कौन सा कार मिलेगा आपको? ये बोल। खरीदने का नियत रख, सब मिलेगा। कौन बोल रहा है? देखो वो बोला था, मैं क्या बोला? इधर देखो, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है आज बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। देखो इधर देखो, 21-22 में देखो, मान लो 21-22 में प्रॉफिट दे दिया 4 लाख और कुछ एडजस्टमेंट नहीं दिया है। 21-22 में प्रॉफिट कितना दे दिया? 4 लाख और कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं दिया है। तो ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो जा रहा है क्या? नहीं हो रहा है, रुको। ये डेप्रिसिएशन कौन सा मेथड में बोलाएगी? वो कार हम बेच चुके क्या? कार तो है अभी भी हमारे पास। तो पहला साल डेप्रिसिएशन लगाया तो दूसरा साल भी लगेगा, दूसरा साल लगाया तो तीसरा साल भी लगेगा। यस और नो? तो दूसरा साल फिर यहाँ पर कुछ नहीं बोला। ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए देता है। ये क्वेश्चन कैसे देता है बोलो? कंफ्यूज करने के लिए देता है कि यहाँ पर पहला साल डेप्रिसिएशन लगा दिए 10,000, लेकिन दूसरा साल कुछ नहीं बोला। तो दूसरा साल भी हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, भूल मत जाना, क्योंकि कार अभी भी हमारे पास फिजिकली मौजूद है। इसका मतलब ये नहीं कि कार बेच चुके। बात समझ में आया? तो दूसरा साल में फिर से डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। ये हो गया जो क्वेश्चन में दिया है। यहाँ पर दूसरा साल फिर से डेप्रिसिएशन लगाना कितना हज़ार बोलो? 10,000। तो 3,90,000 क्या हो गया बोलो? नॉर्मल प्रॉफिट। कौन कौन बच्चे समझ गए? हाथ उठाओ। अब ये 3,90,000 को कंसीडर किया जाएगा क्या निकालने के लिए? एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए। कौन कौन बच्चे समझ गए? क्लियर हुआ? अब क्वेश्चन में थोड़ा वेराइटी चेंज करते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो क्वेश्चन में वेराइटी देखो। सर जो नहीं समझ पा रहा थोड़ा सा समझ गया? एक और बात क्या समझ रहे हैं बोल? ये सेकंड बात। ये यहाँ पर क्या था बोल? सर वो 4 लाख का कार है, प्रॉफिट है। एक मिनट रुको ना, हंसो मत, यहाँ पर आ रहा है आवाज़। हाँ क्या बोल रहा? बोल। 4 लाख का प्रॉफिट है कार का। 4 लाख प्रॉफिट है, फिर साल देख रहे हैं, फिर क्या है? प्रॉफिट है। प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन। अरे बाबू सुनो, एक बात बता रहा हूँ। देखो पहला साल क्या गलती हुआ था? पहला साल गलती क्या हुआ था बताओ मेरे को? ज़्यादा सोच रहे हो तुम, प्रॉब्लम हो रही। कैपिटल को रेवेन्यू मान लिए थे। तो एक्चुअल में हमारे पास फिजिकली कार है, लेकिन बुक्स में कार नहीं था। बुक्स में कार, वो कार का खर्चा को हम कहाँ जोड़ लिए थे? कार में जो भी कॉस्ट था उसको कहाँ जोड़ लिए थे? ट्रैवलिंग में जोड़ लिए थे। तो उससे हमारा P&L का डेबिट में गया, वो प्रॉफिट गिर गया था। तो जब मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से हटाया तो प्रॉफिट बढ़ गया। अब जब कार हमारे पास फिजिकली मौजूद हो गया, अब कार में बोला है हर साल 10% डेप्रिसिएशन लगाओ। हर साल कितना परसेंट डेप्रिसिएशन लगाओ? हर साल 10% डेप्रिसिएशन लगाओ। यस और नो? तो पहला साल कार का दाम कितना है? 1 लाख। पहला साल 10% के हिसाब से लगा डेप्रिसिएशन, तो कितना हो गया बोलो? 10,000। फिर दूसरा साल भी डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि कार तो अभी भी हमारे पास मौजूद है। यस और नो? तो दूसरा साल भी कितना डेप्रिसिएशन लगेगा बोलो? 10,000 रुपये डेप्रिसिएशन लगेगा। यहाँ पर 3,90,000 रुपया होगा। यस और नो? जब तक उसको रेवेन्यू मान रहे थे, जब तक उसको क्या मान के रखे थे? रेवेन्यू मान रखे थे, तब तक कार हमारे बुक्स अकाउंट से था ही नहीं, तो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हो रहा था। जब वो हमको गलती को सुधारे तो डेप्रिसिएशन लगाना भी जरूरी है, अगर क्वेश्चन में बोला है तो। बात समझ में आएगी नहीं आए? तो यहाँ पर 4 लाख में से क्या होगा बोलो? फिर से 10,000 माइनस हो गया, यहाँ पर आ गया 3,90,000। 590 प्लस 390/2। यस, एवरेज प्रॉफिट मान लो निकालोगे तो कैसे निकालोगे? 590 प्लस कितना बोलो? 390/2। तो एवरेज प्रॉफिट निकलेगा ही निकलेगा? कितना हो गया? 980/2 हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब इसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज मान लो 1 साल है, इंटू कर देना तो क्या निकल जाएगा बोलो? गुडविल। क्या निकल जाएगा? गुडविल। एनी डाउट? अब अगर मान लो क्वेश्चन में बोला कि, ध्यान से सुनो मेरा बात, अगर मान लो यहाँ क्वेश्चन में बोला, ये सेकंड केस, ये पहला केस था, समझ में आया?
सेकेंड केस मान लो क्वेश्चन में बोला 10% ऑन WDV, 10% ऑन WDV। तो पहला साल तो SLM में हो या WDV में हो, पहला साल तो बराबर ही होता है। डेट को हमेशा देखते रहना। डेट क्या है, 1/4/20 में कार्य खरीदे थे, कैपिटल खर्चा को रेवेन्यू मान लिए थे, रेवेन्यू से हटाएंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा। तो 5 लाख था प्रॉफिट, 1 लाख बढ़ गया, 6 लाख हो गया। पहला साल 1 लाख के ऊपर ही 10% कितना बोलो, 10,000 माइनस हो गया, कितना आ गया बोलो, 5 लाख हो गया पहला साल का प्रॉफिट। यस और नो। दूसरा साल वो जो गाड़ी है, वो गाड़ी का वैल्यू कितना है, वो गाड़ी में कितना में खरीदा था बोलो, 1 लाख में खरीदा था कि नहीं। पहला साल डेप्रिसिएशन कितना हुआ, 10। तो गाड़ी का WDV वैल्यू कितना है बोलो, वो गाड़ी का WDV वैल्यू है 90,000। तो अभी जो दूसरा साल डेप्रिसिएशन लगेगा 90 पे लगेगा, तो 90 पे 10% कितना बोलो, 9। तो यहाँ पर वैल्यू कितना है, इससे तुमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि और कोई तो साल नहीं है। यहाँ पर कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ दूसरा साल, 9,000। तो यहाँ पर माइनस कितना करोगे बोलो, 9,000। तो ये आ गया कितना बोलो, 3 लाख। अब ये दोनों का क्या करोगे बोलो, एवरेज निकालोगे, यस और नो। फिर नंबर ऑफ ईयर परचेज को इनटू करोगे। ये हो गया केस 2। ये क्या हो गया। अब इसी क्वेश्चन में केस 3 बता रहा हूँ। इसको लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, कि खाली देख रहे हो, लिख रहे हो तो केस 2 लिख लो, केस 2 लिख लो, केस 2 लिख लो। फिर इसी क्वेश्चन में केस 3 बताऊंगा। तीसरा साल मान लो, तीसरा केस में क्या बोला, डेट चेंज कर दिया। डेट यहाँ पर कर दिया 1/10। डेट क्या कर दिया 1। तो पहला साल 6 महीना पे डेप्रिसिएशन जाएगा, तो वही कैपिटल को रेवेन्यू मान लेते, रेवेन्यू हटाएंगे, प्रॉफिट 1 लाख बढ़ जाएगा। वो सेम चीज़ है, वो पूरा सेम है। पहला साल डेप्रिसिएशन कितना लगेगा बोलो, 1 लाख पे 10% 6 महीना के लिए। तो 1 लाख पे 10% 6 महीना के लिए, तो वैल्यू कितना होगा बोलो, 5,000। तो पहला साल डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया 5। तो यहाँ पर वैल्यू आ गया 595। यहाँ पर वैल्यू कितना आ गया 5। दूसरा साल कार का तुम्हारा WDV वैल्यू कितना होगा, 9,500। यस और नो। तो 9,500 में से 10% हटा दो, 9,500। तो कितना हो गया बोलो, 85,500, 85। तो यहाँ पर माइनस कितना होगा, 9,500। कौन कौन बच्चे समझ गए। हाँ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अरे यार 390,500, 390। अब इनका एवरेज निकाल पाओगे, हो पाएगा। तो चलो क्वेश्चन लिखो इसके ऊपर, चलो। सर इसमें पहले 6 महीने का, फिर 1 साल का। हाँ, अरे पहला साल 6 महीने का लगेगा डेप्रिसिएशन, फिर जो वैल्यू निकलेगा वो WDV। अगर SLM बोला होता तो इस साल कितना चार्ज करते, SLM बोला होता तो इस साल कितना चार्ज करते। 10 ही करते। SLM में कौन सा वैल्यू पे चार्ज होता है, ओरिजिनल वैल्यू कितना है, तो 1 लाख पे। 10,000। चलो क्वेश्चन लिखो, इसको लिख लो फटाफट, इसको फटाफट लिखो। समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन लिखो, 3 क्वेश्चन लिखो फटाफट। क्वेश्चन 1 बाद में लिखना, क्वेश्चन 1 लिखो। 2017-18 6 लाख का प्रॉफिट। 2017-18 6 लाख का प्रॉफिट, 6 लाख का प्रॉफिट लिखे। ब्रैकेट में लिखो, ए फर्नीचर परचेस्ड फॉर ₹50,000। ए फर्नीचर परचेस्ड फॉर ₹50,000। ए फर्नीचर परचेस्ड फॉर ₹50,000 included in the miscellaneous expenses account. A furniture purchased for ₹50,000 included in the miscellaneous expenses account. डेट कुछ नहीं दिया तो क्या समझेंगे, ये सब जगह में साल का स्टार्टिंग समझेंगे। समझ में आया कि नहीं आया, ड्राइंग थोड़ी है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ए फर्नीचर परचेस्ड ऑफ रुपीज़ क्या बोला, 50,000 इंक्लूडेड इन मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट, हो गया। कॉमा चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट 20% ऑन फर्नीचर पर एनम ऑन SLM मेथड। चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट 20% पर एनम, क्वेश्चन पूरा लिखना। चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट 20% पर एनम ऑन SLM मेथड। क्लियर हुआ। नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट दो, ईयर 18-19 3 लाख का प्रॉफिट। ब्रैकेट में लिखो इंक्लूडिंग लॉस बाय फायर 1 लाख। यहाँ पर इंक्लूडिंग लॉस बाय फायर बोल दिया, इसको क्या करना है कि
प्लस करेंगे तो, यस सर। लेकिन उसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे। डेप्रिसिएशन चार्ज करना मत भूलना। क्लियर हुआ? 1 लाख बोला भी नहीं हो तो भी करेंगे, समझ में आया? चलो ईयर 3 इंक्लूडिंग लॉस बाय फायर कितना? 1 लाख, इंक्लूडिंग लॉस बाय फायर 1 लाख लिखे। ईयर 3, 1 मिनट रुको। बाबू देखो साइलेंट, बहुत डिस्टर्बेंस कर रहे हो, साइलेंट रहो। अरे साइलेंट रहो। तुम्हें क्या बोला हुआ नंबर ये वाला? पहला साल कितना प्रॉफिट था बोलो? पहला साल प्रॉफिट कितना? 6 लाख का प्रॉफिट था। 6 लाख का प्रॉफिट था पहला साल। अब वहाँ पर तुम्हारा कितना का फर्नीचर था? 50। तो 6 लाख में क्या कर दिए बोलो? 50,000 को क्या कर दिए? प्लस कर दिए। तो तुम्हारा हो गया 6,50,000। फिर डेप्रिसिएशन लगेगा ही लगेगा? 10,000 डेप्रिसिएशन लग गया। 6,40। दूसरा साल भी कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? 10,000 माइनस करोगे और एबनॉर्मल लॉस का जो कितना बोलो? 1 लाख रुपया क्या कर दोगे बोलो? प्लस कर दोगे। तो क्या निकलेगा बोलो? दूसरा साल का नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा। इनका एवरेज निकालोगे। इनका क्या निकालोगे? एवरेज निकालोगे। समझ में आया कि नहीं आया? एनी डाउट? फिर गुडविल इंटू कर लोगे। सेकंड केस क्वेश्चन लिखो। सेकंड केस क्वेश्चन लिखो। केस नंबर 2 का ए बी पार्टनर वार्टनर छोड़ो। देखो 2017-18 प्रॉफिट 3 लाख। 2017-18 प्रॉफिट कितना? 3 लाख। 2017-18 प्रॉफिट कितना? 3 लाख। ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में लिखो ए व्हीकल कॉस्टिंग 20,000 इज बीइंग परचेस्ड। ए व्हीकल कॉस्टिंग 20,000 इज बीइंग परचेस्ड on 1st October 2017. A vehicle costing 20,000 is being purchased on 1st October 2017, but debited to traveling expenses account. But debited to traveling expenses account. But debited to traveling expenses account. हो गया? सर डेट कौन सा बोला? क्या डेट क्या बोली? डेट? 1/10 हो गया। फिर लिखो चार्ज डेप्रिसिएशन। दुनिया में कोई कुछ भी करे, तेरे को अपना अंदर पूरा एकदम दिमाग लगाना ही लगाना है। क्लियर हुआ? चार्ज डेप्रिसिएशन @ 10% पर एनम ऑन WDV मेथड। चार्ज डेप्रिसिएशन @ 10% पर एनम ऑन WDV मेथड। 10% पर एनम ऑन WDV मेथड। दूसरा साल का प्रॉफिट लिखो। दूसरा साल का प्रॉफिट लिखो। ईयर 2 का, ईयर 2 का प्रॉफिट लिखो 6 लाख रुपया। हो गया? ब्रैकेट में लिखो गेन ऑन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। ब्रैकेट में लिखो गेन ऑन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख। ब्रैकेट में लिखो गेन ऑन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख। 6 लाख का प्रॉफिट। ब्रैकेट में लिखो गेन ऑन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख। हो गया? कुछ नहीं बोला तो इंक्लूड समझेंगे। क्लियर हुआ? तीसरा साल लिखो 4 लाख का प्रॉफिट। डेप्रिसिएशन चार्ज करना नहीं भूलना है। सेकंड ईयर थर्ड ईयर WDV मेथड बोला हूँ तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे से WDV निकालते जाना, चार्ज करते जाना उसके ऊपर। क्लियर हुआ? ईयर 3 में लिखो 3 लाख का प्रॉफिट। ईयर 3 में लिखो 4 लाख का प्रॉफिट। ब्रैकेट में लिखो इंटरेस्ट रिसिप्ट। इंटरेस्ट रिसिप्ट 50,000। हो गया? नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 साल 50,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज लिखो 2 साल। 2 साल लिखे? क्लियर हुआ? चलो ये क्वेश्चन करो। पहला साल कितना का प्रॉफिट हुआ था बताओ? 3 लाख। यही जो सेकंड केस वाला क्वेश्चन है। पहला साल प्रॉफिट हुआ था 3 लाख का प्रॉफिट हुआ था। पहला साल प्रॉफिट हुआ था 3 लाख का। ध्यान से सुनो। ओके क्लियर? पहला साल प्रॉफिट हो गया 3 लाख का। ए साइलेंट। कितना का फर्नीचर था कि गाड़ी था? 20,000 का गाड़ी था। फर्नीचर था।
गाड़ी था सर। कुछ भी दिलूंगा सर। गाड़ी कब खरीदे थे? कैपिटल को रेवेन्यू मान लिए थे तो प्लस कर देंगे। और कब खरीदे थे? 1/10 यानी 6 महीने का। तो 20,000 पे 10% 6 महीने के लिए 1,000। तो ये कितना हो गया बोलो? 3,19,000 पहला साल का प्रॉफिट। दूसरा साल में प्रॉफिट कितना बोलो? कुछ एबनॉर्मल गेन लॉस, माइनस करेंगे। गेन ऑन सेल ऑफ एसेट था, माइनस करेंगे कितना? 1 लाख माइनस। क्लियर हुआ? डेप्रिसिएशन फिर से लगेगा WDV में, थोड़ा बुलाया ही नहीं। तो 20,000 से 1,000 कट गया 19,000। 19,000 पे 10% कितना आ गया? 1,900 निकलेगा ये जो कितना? 498। ऐसे बोलोगे तो जिंदगी में कभी समझ नहीं पाऊंगा। नेक्स्ट तीसरा साल बोलो। 4 लाख का इंटरेस्ट था, ये भी एबनॉर्मल गेन। 50,000 माइनस हो गया इंटरेस्ट का। 19 से 1900 चला गया। 19,000 से कितना आ गया बोलो? 17,100। यहाँ पर माइनस करोगे कितना निकला बोलो? 290। अब इनका एवरेज निकाल के नंबर ऑफ ईयर परचेज इंटू करना। ओके डन। ये 5 नंबर वाला एडजस्टमेंट समझ में आया? इतना ही छोटा सा नहीं, छोटा एडजस्टमेंट नहीं है, बड़ा एडजस्टमेंट एक तो है। नेक्स्ट क्लास एडजस्टमेंट पढ़ेंगे क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक। ये तो बड़ा सा एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट क्लास 1 घंटा वाला बहुत बड़ा एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट क्लास सुनो, बिल्कुल भी